हेलो स्टूडेंट, सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। चलिए आप लोगों के लिए आज हम विद्युत परिपथ चैप्टर लेके आए हैं। देखिए विद्युत परिपथ, सबसे पहले देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ ऐसा सर्किट जिसमें कि फेज तार से होते हुए करंट लोड में जाता है और लोड से होते हुए न्यूट्रल की तरफ पहुंच जाता है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। जैसे देखिए क्या है, यहाँ पे हमने एक लैंप होल्डर लगा दिए और यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव एक बैटरी को जोड़ देते हैं और यहाँ से हमने इसको एक स्विच लगा देते हैं। तो ये एक पूर्ण सर्किट कहलाता है, जो कि इसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ, जिसमें कि पॉजिटिव से करंट होते हुए और यहाँ पे लोड पे आती है और लोड से होते हुए पुनः जहाँ से सप्लाई आ रहा है वहां तक पहुंच जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। तो उसके बाद आता है कि विद्युत परिपथ में सर्किट होता है, जैसे पूर्ण सर्किट। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण सर्किट क्या होता है कि एक पूर्ण सर्किट कब कहलाएगा, जब जैसे हमारे फैन चला रहे हैं या ट्यूबलाइट चला रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक ओर से यहाँ पे हमने करंट दिए, एक फेज और एक न्यूट्रल। यहाँ से जब करंट होते हुए पॉजिटिव से निकला और यहाँ पे ये क्या है, लोड से होते हुए हमारा यहाँ देखिए न्यूट्रल तक पहुंच पा रहा है, भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये हमारा पूर्ण सर्किट नहीं कहलाएगा। पूर्ण सर्किट तब कहलाएगा जब हमारा ये लोड कार्य करने लगेगा। जैसे बल्ब लगाया है तो बल्ब प्रकाश देना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण सर्किट। कब होगा पूर्ण सर्किट, जब यहाँ पे हमने ये स्विच को ऑन कर देंगे, तब क्या होगा, हमारा ये एक पूर्ण सर्किट कहलाएगा। तो पूर्ण सर्किट समझ में आ गया। उसके बाद आता है ओपन सर्किट। दूसरा नंबर क्या आता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट ओपन सर्किट क्या कहलाता है कि जब यहाँ पे हमने लगाए, लैंप लगाए, होल्डर लगाए, फिर फैन लगाए, तो यहां से यदि हमारा कहीं पे, यहाँ पे हमारा ये स्विच है, स्विच हमारा क्या है, ऑन है, लेकिन ये लैंप हमारा प्रकाश नहीं दे रहा। यदि यहाँ पे ये लैंप का फिलामेंट फ्यूज कर जाए, या तो यही कहीं से तार टूट जाए, या वहां पे करंट नहीं पहुंच पा रहा है, या न्यूट्रल में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सर्किट को क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। जो कि क्या होता है कि कार्य नहीं करता है, यानी जो भी उपकरण लगा रहे हैं वो उपकरण हमारा क्या हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ओपन सर्किट। उसके बाद ओपन सर्किट हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि यदि फेज और न्यूट्रल बिना लोड के, यानी फेज और न्यूट्रल बिना लोड के यदि आपस में कहीं पे सट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। जैसे देखिए यहाँ पे हमने सीरीज में दो लैंप लगा दिए और एक
नियंत्रण स्विच लगा देते हैं और यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या कहलाएगा हमारा लोड, ये क्या कहलाएगा लोड। यहाँ से पॉजिटिव दिए और यहाँ पे न्यूट्रल दिए। तो यदि हमारा बिना लोड के, ये लोड पे नहीं, बिना लोड के यदि ये दोनों आपस में शॉर्ट कर जा रहा है कहीं पे भी, तो ये क्या कहलाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब हम लोड डालते हैं तो फिर भी क्या होता है, हमारा सर्किट बनाने के लिए हेड और न्यूट्रल आपस में सटता है, लेकिन उसके बीच में क्या रहता है, लगा लोड लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि हमारा बिना लोड के फेज और न्यूट्रल कहीं पे भी आपस में सट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं लीकेज सर्किट। चौथा क्या होता है, लीकेज सर्किट। अब देखिए ये लीकेज सर्किट क्या है। लीकेज सर्किट में क्या होता है कि करंट लीक कर जा रहा है, यानी कि जितना हमारा करंट आ रहा है उतना हम खपत नहीं करते हैं, फिर भी हमारा मीटर रीडिंग अधिक दे रहा है। तो क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं पे हमारा क्या हो रहा है सर, जो है करंट लीक कर जा रहा है। अब देखिए करंट लीक कर जा रहा है तो ये कैसे हो रहा है, तो ये क्या होता है कि यदि फेज तार, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे ये फेज तार है, ये क्या हमारा लोड है, लोड लगा हुआ है, और यदि ये फेज तार हमारा कहीं पे गीली स्थान पे, यदि दीवार में या तो फिर उसके कवर के ऊपर कहीं पे करंट, यहाँ से जैसे ये वायर हमारा लीक है और ये लीक किसी दीवार में भीगा हुआ दीवार में हमारा सटा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ से करंट जा रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, दीवार की ओर भेज दे रहा है, जो कि एक सर्किट, दीवार को एक सर्किट पूरा करने के लिए वो अपने जमीन से अर्थ को लेने लगता है, जिसके कारण से आपके दीवार में भी करंट आएगा और आपका मीटर भी रीडिंग क्या करेगा, अधिक देगा। लेकिन आप यहाँ पे लोड कम भी जलाइएगा फिर भी आपका क्या होगा, वो रीडिंग अधिक देगा। तो ये क्या कहलाता है, लीकेज सर्किट। तो हमने देखे क्या, पूर्ण सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और लीकेज सर्किट। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध का नियम क्या कहता है, किसके अनुसार होता है, लंबाई के अनुसार, लंबाई के अनुसार। लंबाई के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को हम बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि यदि 10 मीटर का, यहाँ देखिए यहां से एक वायर है, ये कितना है, 10 मीटर का है। यदि इसकी लंबाई को हम बढ़ा देंगे और इसका प्रतिरोध यदि 4 ओम है, कितना है, 4 ओम है, यदि इसकी लंबाई को हम बढ़ा देते हैं, यानी इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रतिरोध इसका भी 4 ओम हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि यदि इसकी लंबाई को हम बढ़ा देते हैं तो इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, R जो है समानुपाती होता है L का, यानी रेजिस्टेंस
लंबाई के समानुपाती है। जितना लंबाई बढ़ाएंगे उसके अनुसार से आपका प्रतिरोध भी बढ़ते जाएगा। तो लंबाई के अनुसार हो गया। उसके बाद होता है दूसरा नंबर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या है कि ये देखिए, ये क्या है, एक वायर की साइज होती है 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, यानी इसकी एरिया यानी कि इसकी गोलाई राउंड, यदि इसकी तार की साइज यानी उसकी मोटाई को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा। यहाँ पे हमने क्या देखे कि तार की लंबाई, साइज क्या था हमारा वही था, लेकिन लंबाई क्या कर दिए थे, 2 गुना कर दिए थे। तो क्या हुआ था, प्रतिरोध बढ़ा था। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि इसकी एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम यदि बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो क्या होता है कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई के प्रतिरोध क्या होता है कि उसके उल्टे अनुपात में बढ़ता है। यानी कि एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, और एरिया को कम करेंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी तार की मोटाई को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और यदि उसकी तार की साइज को पतला कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए जहां पे भी रेजिस्टेंस की जरूरत होती है वहां पे उसकी वायर को क्या करते हैं, पतला डालते हैं। जैसे विद्युत के फिलामेंट, उसमें देखते हैं कितना बहुत पतला तार लगा होता है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस की अधिक जरूरत होती है। यानी कि क्या समझ में आ गया, इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल यानी उसकी क्षेत्रफल को हम जो बढ़ा देंगे इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए उसके बाद किसके अनुसार पे होता है, तापक्रम के अनुसार। यानी कि यदि तापक्रम के अनुसार, यानी कि यदि हम इसकी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। तो यदि होता क्या है कि यदि शुद्ध चालक है, यदि शुद्ध धातु है तो तापमान बढ़ाने पे इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी R समानुपाती क्या होता है, टेम्परेचर है ना, T। यानी कि ये ताप बढ़ाने पे इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यदि इसकी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद प्राकृतिक पर, प्राकृतिक पर यानी कि ये किस धातु का बना है। जैसे एल्युमिनियम का प्रतिरोध अधिक होता है कॉपर की तुलना में, वो किस मेटल का बना है वो उस पर डिपेंड करता है प्रतिरोध। यानी हम लोगों ने क्या देखे, इसकी लंबाई के अनुसार यदि लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके उल्टे अनुपात में बढ़ता है। यानी कि इसकी सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, और उसकी सेक्शन एरिया को कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद तापक्रम के अनुसार, यानी शुद्ध धातु को यदि हम तापमान देंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी घट जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक ही है जो कि कार्बन होती है, उसका क्या होता है कि ताप बढ़ाने पे उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। एक ही है जो कि कार्बन का उपयोग क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि यदि ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, घट जाता है। लेकिन सभी शुद्ध धातु का क्या होता है कि ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध भी बढ़ता है। उसके बाद प्राकृतिक पर, वो किस मेटल का बना है उसी पे डिपेंड करता है।
तो चलिए आज हम लोगों ने क्या देखे, विद्युत परिपथ देखे, उसके लंबाई के अनुसार प्रतिरोध का नियम को देखे। फिर अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।